वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 8 मैथ्स के एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो एक्सरसाइज 6.2 में हमें क्या दे रखा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इन सभी नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 64, हमें 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 64 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 2 से 32 टाइम्स में डिविजिबल है, देन 2 से 16 टाइम्स में, देन 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में डिविजिबल है और 2 से 1 बार में। यानी क्यूब रूट ऑफ 64 ये हमें फाइंड करना है। तो जब इसको आप क्यूब रूट के फॉर्म में नोट करोगे तो देखो ऐसे पेयर्स हमारे बने हैं ना, इनको हम नोट कर लेते हैं। आपको करना क्या है कि 3-3 के पेयर्स देखने हैं, 3-3 का सेट बनाना है और एक 3 के सेट को बाहर हम सिंगल टाइम नोट करेंगे 2, और फिर एक इसको हम नोट कर सकते हैं 1 2। तो हमें क्या मिल गया 2 2 ज़ा 4। तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 4। कैसे करना है मैं दोबारा बता दूँ। 3-3 का पेयर आपको फॉर्म करना है, 3-3 का सेट बनाना है और उस 3 के सेट को हमें सिंगल लिखना है क्यूब रूट के बाहर। तो मैंने इस 3 के पेयर को 1 लिखा 2, फिर इन तीनों को मैंने मिला के एक सिंगल 2 लिखा और 2 2 ज़ा 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर अगला आपका है अगला आपका है 512। अगेन आप इसका प्राइम फैक्टर करो 512 का। तो 2 से 256 बार में, अगेन 2 से करोगे तो 128 बार में, अगेन 2 से करोगे 64 बार में, अगेन 2 से करोगे तो 32 टाइम्स में, अगेन 2 से करोगे 16, ये 32 है आपका, 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, देन 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो 512 का जब हमें क्यूब रूट फाइंड करना होगा और इसके प्राइम फैक्टर्स को हम नोट करेंगे तो अपने पास टोटल कितने 2 आएंगे, तो 9 बार। ठीक है, अब देखो 3-3 के पेयर्स हमें सेट करने हैं। तो पहला 3 का पेयर, दूसरा 3 का पेयर और तीसरा 3 का पेयर। तो अपने पास टोटल 3 बार 2 बाहर आएंगे, जो किसका हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, देन अगला आपका है, इसी में अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 10648। तो अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे 10648 का। तो इसको अब 2 से डिवाइड करोगे तो 5 3 2 4 बार में, अगेन 2 से करोगे तो 2 6 1 2 बार में। ठीक है, क्या आएगा 2 6 6 2 बार में, 2 6 6 2। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 3 3 1 बार में। अभी आपका 11 से 121 टाइम्स में, ये 11 से 11 बार में और ये 11 से 1 बार में। तो क्यूब रूट ऑफ 10648 हमें क्या मिल गया, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो कितने बार नोट है 3 3, यानी 2 इंटू 11 आपका हो गया 22 का क्यूब रूट है ये। इसका है 22 का। ठीक है, फिर अगला हमारा है इसको अपन नोट करते चलेंगे। अगला हमारा है 27000। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका हमें फाइंड करना है ना क्यूब रूट ऑफ 27 और 000। देखो थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 1000। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन आप ऐसे भी कर पाएंगे, यानी क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू में 10 इंटू में 10। तो इसके 3 पेयर और इसके भी 3 पेयर कंप्लीट, तो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 10 30 का क्यूब रूट है। किसका है 30 का है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5।
आप चाहो तो इनको प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हो, बट मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया। देन अगला आपका है 5, 17625। इसको हम पहले किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो हमें क्या मिलेगा 3125। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 625, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 125, 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से करोगे 5, 5 से 1। देखो यहाँ 3 के पेयर कंप्लीट हो रहा है ना, 3 ये और 3 ये। आप बाकी ऐसे नोट कर लेना, क्यूब रूट ऑफ 15625। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 के पेयर बन रहे हैं, तो 5 5 जा 25। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, 1 3 8 2 4। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 से 6 बार में, 9 बार में, 1 बार में एंड 2 बार में। देन 2 से 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 6 टाइम्स में। देन 2 से 7 28 टाइम्स में। देन 2 से 8 6 4 टाइम्स में। देन 2 से 4 3 2 टाइम्स में। देन 2 से 2 1 6 टाइम्स में। देन 2 से हम करेंगे तो 108 बार में। देन 2 से करेंगे 54। देन 2 से करेंगे 27। अब हमें करना होगा किससे, 3 से डिवाइड, 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। तो अब देखोगे 2 के यहाँ कितने पेयर्स बन रहे हैं, तो एक 3 का पेयर कंप्लीट हुआ, ये एक 3 का पेयर, ये एक 3 का पेयर, ये और एक 3 का पेयर, ये। यानी क्यूब रूट ऑफ 13824 हमें क्या मिल जाएगा, तो ये 2, ये आपका 2, ये आपका 2 और ये आपका 3। तो आपका आंसर आएगा 24। क्या आ गया, 24। ठीक। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। क्वेश्चन 1 के पार्ट 7 में हमें दिया है 110592। तो जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 से 5 टाइम्स में, अगेन 5 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 9 टाइम्स में एंड 6 टाइम्स में। अगेन 2 से करेंगे तो 2 7 6 4 8। अगेन 2 से करेंगे तो 13824। ठीक है, देखो अभी आपका भी यहाँ से 24 का मिला था ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, 110592 को का क्यूब रूट अगर हमें फाइंड करना है तो इजीली आप क्या नोट कर पाओगे। अभी हमने फैक्टर किया था 24 का, ये 24 का है, तो आगे चलो हम लोग कर ही लेते हैं ना। ये हमें क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 6 9 6 2। लेकिन अगेन करेंगे तो 2 से हमें क्या मिल जाएगा, 3 4 8 1। आपको 1 था, 3 4 3 4 5 6। देन अगेन यहाँ पे 2 सम करेंगे तो 1728 एंड 2 से करेंगे तो आपका 8 8 6 4। देन 2 से करेंगे तो 4 3 2। देन 2 से करेंगे तो 216। देन 2 से करेंगे तो 108। देन आप 2 से डिवाइड करो तो 54 आ गया। देन 2 से करो 27 आ गया। देन 2 से करोगे 3 से करोगे तो 9। देन 3 से करोगे 3, देखो मैं इसको नोट करता हूँ। देन 3 से करोगे तो 1। तो अगर आप देखोगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, तो इसको हम नोट करें तो क्यूब रूट ऑफ दिस हमारे पास कितने 2 आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 2 बार तो 12 बार तो 2 लिखा है, और फिर 3 बार 3 अपने पास।
ठीक है। तो अगर हम पेयर्स देखें तो 3 3 3 3 और 3, तो टोटल 4 बार आपके 2 आएंगे और 1 बार आपका 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का क्यूब है। किसका क्यूब है ये? क्यूब रूट ऑफ 48। ठीक है। तो इस तरीके देखो, इस दोबारा भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे मैंने डिवाइड किया आप चेक कर सकते हो। ठीक है। ये आपका 3 लिखा हुआ है बच्चों, ये आपका 3 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अगला जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 6 6 5 6। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। देखो इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 से करोगे तो 2 बार में 3 3 2 8, अगेन 2 से करोगे तो 1 1 6 6 4, अगेन 2 से करोगे तो 5 8 3 2, अगेन 2 से आप करेंगे तो 2 4 1 6, अगेन 2 से करेंगे तो 1 2 0 8, अगेन 2 से करेंगे तो 6 0 4, अगेन 2 से करेंगे तो 3 0 2, और अगेन 2 से करेंगे तो 1 51। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, दोबारा इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना है, डिवाइड ही करना तो मेन है। तो अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से 2 बार में 3 बार में 3 बार में 2 बार में 8 बार में, अगेन 2 से करेंगे तो 1 बार में, अगेन 1 बार में 1, ये आपका मिलेगा यहाँ 6, अगेन 6, और ये आपका 4, अगेन 2 से करेंगे तो 5 8 3 2, अगेन 2 से करेंगे तो 2 9 1 6। ठीक है। यही मिस्टेक यहाँ पे हुआ था। ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 5 8, अगेन 2 से करेंगे तो 7 29, अब 3 से करेंगे 243 बार में, अगेन 3 से करेंगे 81 बार में, अगेन 3 से करेंगे 27, अगेन आप 3 से करोगे 9, अगेन 3 से करोगे 3 एंड 3 से 1। तो देखो ये इसका डिवीज़न कुछ इस तरीके से हो रहा है, यानी क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसको हम ऐसे नोट कर पाएंगे। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 4 5 6 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और 3 कितने बार? तो 3 भी आपका 6 बार। 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। तो कितने पेयर्स बन रहे हैं अपने पास अगर देखा जाए तो 2 के 1 पेयर, 2 पेयर, 3 के भी 1 पेयर एंड 2 पेयर। 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अगर आप देखोगे तो 9 4 जा 36। किसका क्यूब रूट है ये? तो 36 का क्यूब रूट है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 का सॉल्यूशन। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9। तो 1 के पार्ट 9 में दिया है 1 7 5 6 1 6। तो हमें क्या मिलेगा? 2 से 8 बार में, देन 7 बार में, देन 3 बार में, देन 8 बार में। ठीक है। देन 2 से 4 3 6 5 4 बार में, देन 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 1 8 2 7 बार में। अभी आपका 2 1 8 2 7 3 से डिवाइड होगा तो 3 से 7 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, एक बार हम दोबारा इनका डिवीज़न करेंगे। यहाँ पर डिवीज़न कुछ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है। देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 कि 1 7 5 6 1 6। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 2 से 8 बार में, देन 7 बार में, देन 8 बार में, देन 0 8। ठीक है। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 से 4 3 9 0 4 बार में, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2
1 9 5 एंड 2 बार में। ठीक है, अगेन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 9 7 एंड 6 बार में। अगेन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1 0 9 7 6, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 8 एंड 8 बार में। 2 से अगेन डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा 5 4 8 8, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 4 4, अगेन 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 3 7 2। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 6, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 2, 3 4 3। ठीक है, अब अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो अब ये 3 से हमारा डिवाइड होगा नहीं, अब आपका ये डिवाइड होगा किससे, अब आपका डिवाइड होगा ये 7 से, तो 7 से 49 टाइम्स में, 7 से 7 टाइम्स में एंड 7 से 1 टाइम्स में। तो अगर देखा जाए तो 1 7 5 6 1 6 का अगर हम इसका प्राइम फैक्टर नोट करते हैं तो अपने पास कितने बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 इंटू में 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 2 एंड इंटू में 2, और फिर अपने पास देन हमारे पास अब यहाँ पे है 7 भी 3 बार, तो 7 इंटू 7 इंटू में 7, तो अब देखोगे 2 3 3 3 और 3, टोटल 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7, हमारा 56 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हमारे पास है 9 1 1 2 5, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, देखो आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा 3 बार में, देन 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में एंड 7 टाइम्स में एंड ये आपका हो जाएगा 5 टाइम्स में। तो क्या क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया, तो मिस्टेक हुआ है, इसको दोबारा मैं करता हूँ। तो आपके पास आएगा 30375। जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 30375। 91125 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अगेन जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 10125, अगेन 3 से डिवाइड करने पे, ठीक है, अगेन जब इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे होंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 3375। ठीक है, अभी भी आपका ये 3 से डिविजिबल, अभी भी आपका ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करने पे 1125। ठीक है, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 375, और अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 125। अब 5 से 5 बार में, 25 बार में, 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। तो देखो, तो हमारा पास जो क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ 91125, तो इसका फैक्टर्स क्या क्या आ गया अपने पास, तो इसके फैक्टर्स आ गए हैं 3 इंटू में 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 5 इंटू में 5 इंटू में 5, यानी 3 के 2 पेयर हैं और 5 का 1 पेयर है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, तो हमारा ये आंसर आ गया 45। आपका आंसर क्या आ गया 45। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं कि अभी तक जो मैंने आपको 1 to 10 का सॉल्यूशन बताया बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2। इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्यू, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो ये गलत है आपका, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। ठीक है, द परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros,
एकदम बिल्कुल सही है। अगर आपका कोई परफेक्ट क्यूब है तो उसके लास्ट में कम से कम 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे या फिर 6 जीरो आएंगे, 3 3 का पेयर आएगा। तो ये भी आपका सही है बिल्कुल। इफ़ अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। और किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड होता है तो क्या उसका क्यूब 25 से एंड होगा? तो आप देख लो, जब 5 का क्यूब करते हो कितना आता है, 5 का क्यूब जब आप करोगे तो आपको मिलता है 5। मान लो हमें 25 का क्यूब करना है तो 25 का क्यूब ये है आपका 625, 100%। तो सही है। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। क्या हमें बताया जा रहा है कि देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8? गलत है, क्योंकि देखो ये आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जो 8 से एंड होगा। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, मे बी अ 3 डिजिट नंबर। किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब क्या 3 डिजिट नंबर होगा? मे बी अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर हो सकता है, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, सॉरी द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। जैसे आप देख लो, कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो, 10 सबसे छोटा हमारा 2 डिजिट का नंबर है, तो हम 10 का अगर क्यूब करेंगे तो हमें मिलता है 1000। इसमें भी आपके क्या आते हैं? 4 डिजिट आते हैं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। नो, सिर्फ कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं? 6 या फिर 5। ये तो गलत है आपका। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी अ सिंगल डिजिट नंबर। यस, 1 का क्यूब आपका क्या होता है? 1। ये सही है, बाकी सबके लिए सही नहीं है, बस 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है। ठीक है, 1 और 2 के लिए सही है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।